हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। पेपर नंबर ये 11 है। ये ऑप्शनल पेपर है, आप इसे इसके जगह पे कुछ और भी चुन सकते थे। फिलहाल 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, उसी का क्वेश्चन पेपर लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं कोल्हान के, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो PYQ है वो भी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अभी सजेशन तैयार कैसे होता है? सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ के स्कैन से। अब स्कैन क्या होता है? हम लोग पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, उसको यहाँ पर ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये तैयार करते हैं। अब लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है? यानी कि हर एक साल देखना आप जो है समय के हिसाब से जो है चीज़ें बदलती है, उसी हिसाब से जो है जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उनको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। चौथा और आखिरी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 साल से रांची यूनिवर्सिटी हो, पटना हो, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान, सिद्धू कानू मुर्मू, BBMKU, विनोबा भावे, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल जो है यहाँ पर पूछे गए थे। ये रहा आपका पीडीएफ को कर लेते हैं हम लोग ओपन। यहाँ से आप देख पाएंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ये क्वेश्चन पेपर है। ये ऑप्शनल पेपर है, ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ऑप्शनल पेपर है। 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी, सेशन आपका 22-24 का था, समय मिला था आपको 1.5 घंटे का, फुल मार्क्स था 40 का। ठीक है जी। अब यहाँ से देख लीजिए, ग्रुप ए की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 10 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, हर एक सही जवाब के लिए आपको 1-1 अंक मिलेगा। पहला, द इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर ऑफ अ काउंसलिंग प्रोसेस इज, यानी कि आप किसी को परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हो तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रविधि क्या है? आप उसका एक एजुकेशनल टेस्ट लोगे? नहीं भाई, वो तो खुद परेशानी में है, आपको उसको सलाह देनी है तो आप उसका इंटरव्यू क्या ले, उसका एजुकेशनल टेस्ट क्या लोगे? आप इंटरव्यू लिया जा सकता है, लेकिन वो भी प्यार से, तरीके से, वो रिजिट वाला इंटरव्यू नहीं। इंटेलिजेंट टेस्ट आप बिल्कुल नहीं करेंगे, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। इंटरव्यू प्रोसेस से आप जो है आराम आराम से सारी बात पूछेंगे और आराम आराम से जो है उसको आंसर करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या आपसे पूछा गया है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। अगला सवाल है अल्फ्रेड बेंजामिन। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, कौन क्या कर रहा है इससे बहुत मायने रखता है। अल्फ्रेड बेंजामिन के अनुसार परामर्श साक्षात्कार को विभक्त किया जा सकता है। देखिए, अल्फ्रेड बेंजामिन ने जो है इंटरव्यू प्रोसेस को, अल्फ्रेड बेंजामिन कंसीडर द काउंसलिंग इंटरव्यू इज डिवाइडेड इनटू, इनके हिसाब से जो है ये कितने भाग में जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये सवाल आपसे जो है पूछा गया था। फिर से पढ़ देता हूं। अल्फ्रेड बेंजामिन के अनुसार परामर्श साक्षात्कार विभक्त को जो है साक्षात्कार को विभक्त किया जा सकता है कितने पार्ट में? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पार्ट में। ठीक है, आंसर आपका 4 हो जाएगा। 3 पार्ट में से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आता है वो है ओपनिंग्स। जब बड़ा क्वेश्चन का आंसर आप करोगे तो वहां पे इसको आप लिख सकते हो ओपनिंग, यानी कि प्रारंभ करना। ठीक है, आराम आराम से बातचीत जहां पे शुरू होती है। फिर आता है मिडिल, जहां पर आप जो है बात को थोड़ा सा जो है इंटेंस करते हो। ठीक है, तीसरा जो आएगा वो क्या जाएगा? क्लोजिंग। ठीक है, क्या सलाह आप दे रहे हो, वो आपका पार्ट है। ठीक है, तो ये 3 भाग इन्होंने बताया था। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस आर, व्यक्तिगत निर्देशन के प्रकार हैं 5, 4, 7 या फिर 8। तो देखिए इसका जो है प्रकार जो होगा वो हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्तिगत निर्देशन है इसको 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि आप हेल्थ मान सकते हो, सोशल मान सकते हो, मोरालिटी को कवर किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर डी, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक फॉर इवेल्यूटिंग इज, यानी कि निर्देशन सेवा के मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक क्या है? किस तकनीक से जो है आप इसको समझ सकते हैं? तो देखिए इसका जो सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन को पढ़ करते। पहला है क्वेश्चनायर,
फिर है इंटरव्यू, फिर है सोशियोसिमेट्री स्टडी और फिर है रेटिंग स्केल। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा क्वेश्चनायर, यानी कि आप प्रश्न पूछ करके जो है किसी भी चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सवाल पूछोगे, सामने वाला जवाब देगा और आप ध्यान से उसको अगर सुन लेते हो तो फिर आप जो है उसकी समस्या को समझ सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ई, वोकेशनल गाइडेंस इज स्पेशली रिलेटेड विथ, व्यावसायिक निर्देशन का विशेष संबंध किससे है? प्रेजेंट से, फ्यूचर से, पास्ट से या फिर नन ऑफ दिस से। तो देखिए व्यावसायिक यानी कि आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, इसमें पास्ट की बात नहीं आएगी बहुत ज़्यादा। तो ये व्यावसायिक निर्देशन क्या है? भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, भविष्य को लेकर कैसी तैयारियां करनी है, किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, कितनी मेहनत आपको करनी होगी, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जाती है। द फादर ऑफ द गाइडेंस मूवमेंट वाज, निर्देशन आंदोलन के जनक कौन थे? ये सवाल पूछा गया। तो देखिए फ्रैंक पार्कसन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 1908 में जो है बोस्टन में इन्होंने जो है वोकेशन ब्यूरो की स्थापना की थी और इसको जो है आधुनिक निर्देशन यानी कि जो मॉडर्न काउंसलिंग है इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर जी, बेस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज, यानी कि शिक्षा निर्देशन का आधार क्या होना चाहिए? तो देखिए शिक्षा निर्देशन का आधार जो है शैक्षिक समस्या जो बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करने से होगा। ऑप्शन 1 ही आपका सही हो जाएगा। अब देखो एजुकेशनल में वोकेशनल की बात तो नहीं आएगी, इंडिविजुअल प्रॉब्लम की नहीं आएगी, तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, गाइडेंस इज ऑल दोज एक्टिविटी विच प्रमोट इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन हुज स्टेटमेंट इज दिस। देखिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा, निर्देशन के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं आ जाती है जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती है। किसका कथन है? टेक्सलर का, जॉन्स का, बर्नार्ड का या फिर R.H. मैथसन का ये है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 R.H. मैथसन का ये स्टेटमेंट है। और इनका मानना था कि अंतिम लक्ष्य जो है, इनका जो मानना था कि जो निर्देशन आप दे रहे हो, बच्चे को डायरेक्शन दे रहे हो या काउंसलिंग दे रहे हो, वो व्यक्ति के खुद की क्षमताओं को, सीमाओं को पहचानने, लिमिटेशन को पहचानने की बात की जानी चाहिए। अगला सवाल, फिक्शन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज, शैक्षिक निर्देशन का क्या कार्य है? मीटिंग विद पेरेंट, माता पिता के साथ मीटिंग करना ना। प्रोग्रेस इन बिजनेस, व्यवसाय में आगे बढ़ाना। देखिए एजुकेशनल गाइडेंस की बात हो रही तो बिजनेस बढ़ाने की बात होगी क्या? नहीं होगी। अगला है टू मेक लर्निंग इजियर, अधिगम को सरल बनाना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल, गाइडेंस प्रोसेस इज, यानी कि निर्देशन प्रक्रिया होती है चाइल्ड सेंटर्ड, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि जो गाइडेंस प्रोसेस है वो सभी में आती है। बच्चे बाल केंद्रित भी होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड भी होगा और प्रॉब्लम सेंटर्ड भी होगा। ग्रुप बी की बात करते हैं, शॉर्ट टाइप के आंसर आपको करने हैं। अब सवाल देखिए एक एक करके, 2 सवालों का जवाब देना है, 5 + 5 10 अंक आपको यहां से मिलेगा। सवाल क्या है, राइट द मॉरल क्वालिटीज ऑफ अ काउंसलर, परामर्शदाता के नैतिक गुणों को लिखें। अगला सवाल, गिव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गाइडेंस, निर्देशन के 5 उद्देश्य बताएं। अगला सवाल, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अ काउंसलिंग, परामर्श के प्रकारों का वर्णन करें। अगला सवाल, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ अ गाइडेंस, निर्देशन की अवधारणा और आवश्यकता की विवेचना कीजिए। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब लिखिए, 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। सवाल क्या है देखिए, क्लैरिफाई विथ एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में अंतर सहित जो है, उदाहरण सहित जो है इसके बारे में बताएं। 7वां सवाल, डिस्कस द रिलेशन ऑफ अ काउंसलर एंड काउंसली एंड गिव द मेन रोल ऑफ अ काउंसलर, परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के संबंधों को स्पष्ट कीजिए और परामर्शदाता की प्रमुख भूमिका का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिफरेंट ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज कंडक्टेड इन द स्कूल, विद्यालय के विभिन्न समूह निर्देशन क्रियाओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काउंसलिंग, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर एज अ काउंसलर, परामर्श से आप क्या समझते हैं, परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये था आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्वेश्चन पेपर 2024 का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।